कि बार बार लगातार जिधर भी प्रोडक्ट्स बिक रहा है, टारगेटेड ट्रैफिक जा रहा है, आपके वेबसाइट से माल बिक रहा है, आपके वेबसाइट में कोई आके प्रोडक्ट ले लिया तो आपका सेल हो गया और वो आपका एफिलिएट कमीशन हो गया। ऐसा चीज किसी ने नहीं किया था। मतलब दुकान भी आपको दे, प्रोडक्ट्स भी आपको दे और गिराहक भी आपको दे, मतलब आपका काम क्या है? दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको समझना चाहिए कि इतना पावरफुली एक ही आदमी कर सकता है जिसका सोच है कि मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरे को कम्युनिटी को लिफ्ट करना है, मेरे को कम्युनिटी को ऊपर लेके जाने का, मेरे को जो नीचे है उसको ऊपर के लेवल पे लाना। ये सोच रखने वाले को ही ये प्लान समझेगा। नहीं तो आज भी बड़े बड़े आईटी कंपनीज अगर हमारा प्रोडक्ट तक बना के ले लेकिन उनके पास सिस्टम नहीं होगा, उनके पास इतना फास्ट डिलीवरी का और इतना फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन का और इतना मास डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ही नहीं होगा। सिस्टम होने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और वो दिल दिखाया मिस्टर एश मुफर्रर सर ने। डेफिनेटली मुझे पता है वो स्टार्ट से जो बोलते आ रहे थे, मैं भी इतना एक्साइटेड इसलिए रहता हूं क्योंकि वो जो बेसिक पॉइंट पकड़े थे वो कभी नहीं हिला। बाकी प्लान आगे हुआ, कुछ हुआ, लेकिन जो भी हुआ बड़ा हुआ। जो भी मैं समझाता हूं वो साइज का, लेकिन वो साइज का 10 गुना ज्यादा बड़ा हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो आदमी का नीयत क्लियर है। वो आदमी को पता है कि मेरे को ये कम्युनिटी को लिफ्ट करने का, आई हैव टू ब्रिंग द चेंज इन पीपल्स लाइफ। मुझे मिलियनर बन के कोई बड़ा नहीं उखाड़ा मैं, लेकिन अगर मैं इधर 100, 50, 200, 10,000, 2 लाख मिलियनर खड़ा करता हूं तो मेरा लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी चीज है और मेरा लाइफ में बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन है। तो वो जो बात आदमी सोचता है, यहाँ पर हर एक लीडर जो टॉप के है, लीडर्स भी, फाउंडर्स भी, जो भी है, उनके मन में भी आता है कि भाई अपने पास भी आएगा तो हम लोगों को देगा। जैसा मांगेराम जी, जैसे मैंने वो दिन बात कर रहा था कि ये देने का स्टाइल हमारा ज्यादा होगा लेने से, क्योंकि हमको मालूम है सिस्टम इज इंटैक्ट, प्लेस इज इंटैक्ट, कस्टमर्स आर इंटैक्ट, प्रोडक्ट्स आर इंटैक्ट, डेटा सेंटर इज आवर्स, ये सारा कुछ हमारा ही है। और यहाँ पर जो कमाल करने का वो कमाल 22 तारीख के बाद सिस्टमेटिकली जो कमाल चलते रहेगा और आपको मालूम है एप्पल्स मिलने का धमाल भी चलता रहेगा, तभी और मजा आएगा। यहाँ पर तो हम लोग कंटिन्यूस मीटिंग लिए, 2 साल से तो मैं लेते आ रहा हूँ कंटिन्यूस, लगातार, बार बार। जब स्टार्ट किया था तो 9-10 का कंटिन्यूस, 2 महीना तक कंटिन्यूस, मतलब रोज का रोज। तभी वो टेक ऑफ का टाइम था। अभी टेक ऑफ होके हम लोग मस्त क्लाउड में बैठ गए हैं और जितने भी फाउंडर्स ने मेहनत किया है, अगर शॉकिंग बात है कि एक फाउंडर जिसने 3 आदमी भी नहीं लाया उसको भी एप्पल्स मिलेगा। मतलब एज सर ये बार बार दोहराया भी है क्योंकि उन्होंने प्लान ही ऐसा डिजाइन किया है। और जब भी प्लान का बात किया था किसी ने, उसने बोला कि ये प्लान यूनिक है, ये प्लान को पेटेंट किया गया और ये जो प्लान का एकदम इंट्रिंसिक डिटेल तो कभी दिया नहीं जाएगा, लेकिन आपको समझेगा कि आपको इतना पेमेंट या आपको जितना एप्पल्स आता है वो हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए। मैं कभी अमाउंट पे डिस्कस नहीं करता हूं, ना कितना पैसा आएगा उस पर डिस्कस करता हूं। मुझे मालूम है एक सिस्टम बन गया और एक सिस्टम इतना जबरदस्त, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आईटी कंपनी आप बोल सकते हैं, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आईटी कंपनी अपन बोल सकते हैं। मतलब आज तो अपन बोल रहे, कल लोग हमको बताएंगे कि बॉस ये बहुत बड़ा है, ये जबरदस्त है, ये वैसा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारा खुद का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स, हमारे पास सेलिंग सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम, सब कुछ अपना है। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ऐसा नहीं होता है सब जगह। और ये एडवांटेज में क्या होगा कि हम लोग जितना एक्सपेंसेस है कंपनी, एज सर ने क्या बोला, जितना एक्सपेंसेस है कंपनी का, जितना भी एक्सपेंसेस है, मतलब ये मार्केटिंग होगा, ऑफिस होगा, रेंट होगा, स्टाफ होगा, उन लोग का सैलरी होगा, बाकी भी जितना एक्सपेंसेस होता है वो एक्सपेंसेस हटाने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट रख के बाकी, मतलब थोड़ा मतलब मार्जिनल, वो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाकी अमाउंट पूरा सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। और यही प्लान अगर जब भी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यस सर ऐसा क्यों बोलता था। बिकॉज कोई दूसरा नॉर्मल कंपनी जो प्रॉफिट सेंट्रिक है वो ये रेट में तो उतार ही नहीं सकता। और ये रेट में उतारने के बाद धमाल इतना, उसका एक बार सब्सक्रिप्शन भरना है, उधर बार बार भरना है, तो चेंज और डाइवर्ट तो जरूर होंगे। We will have new customers, new powerful customers, new intelligent customers। और नए कस्टमर्स मतलब उनको पता है कि ये प्रोडक्ट बाकी लोग से तो अच्छा ही है और उसके ऊपर से हमको ये बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, या उसका वैल्यू इज वेरी गुड, ये जो रेट में दे रहा है वो जबरदस्त है। और उसके ऊपर 2-3 महीने में अगर उनको समझा कि उसमें से इनकम आने लगा है तो आदमी पागल, तो आदमी इसको मालूम है कि बॉस इससे अच्छा प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि वहां पर महीने टू महीना, महीना टू महीना, महीना टू महीना, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई जूम जैसा प्रोडक्ट लिया था, महीने टू महीना हमको देना पड़ता है अगर मेरा कैपेसिटी बढ़ा लेना है तो। आपको मालूम है जूम में अगर सिर्फ 100 का कैपेसिटी रहता है और 40 मिनट से ज्यादा रहता है तो सीधा $10 या $20 से स्टार्ट होता है।
और वो लाखों में जाता है। और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमने लाए हैं, जैसा ओकेडेमी है, वो ट्रैकर है, ये सब लाइनअप में है। और ये हॉट प्रोडक्ट्स है। हॉट प्रोडक्ट्स मतलब लोगों को वैसे भी चाहिए, लोगों को नहीं समझ रहा है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है ये एकदम सुपर हॉट है। और सर ने बोला है अभी तक एक भी प्रोडक्ट मार्केटेबल लेवल पे हमने डाला इसलिए नहीं है क्योंकि उसका टेस्टिंग ही इतना जोरदार चलता है कि उनको परफेक्ट लाना है। प्रोडक्ट को जब लाएगा विच इज हिटिंग द सीलिंग, मतलब उससे अजाब बड़ा टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये इसको लाने वाला है। तो ये जो मैं बात बता रहा हूं, ये जो मैं खुशी जता रहा हूं, ये जो मैं पावर जता रहा हूं या पावर को बता रहा हूं, ये बहुत पावरफुल चीज है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बार बार, अभी डेफिनेटली मेरे को जल्दी जाने का, इसलिए आज मैं जल्दी अपना कार्यक्रम समाप्त कर रहा हूं। बट आई एम रिमाइंडिंग यू, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी 22 यानी 23 तारीख 12 बजे तक का ही हमारे पास टाइम है। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी लोग रजिस्टर किए कम से कम उसको एक कॉल कीजिएगा और खाली लास्ट फाइनल बार एक बार बोल दीजिएगा आपके नजदीक के लोग जिसको आपको लगता है कि बॉस 2022 में हमारा लाइफ चेंज हो रहा है, तो मेरे भाई का, दोस्त का, किसका ना चेंज होने का, तो प्लीज उनको एक बार समझा दीजिएगा क्या क्या चीज हुआ है, ये जर्नी कितना पावरफुल हुआ है, कहां से कहां पहुंचा है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं डेफिनेट हूं कि नेक्स्ट फ्राइडे, आई डोंट नो, नेक्स्ट फ्राइडे आई थिंक हमारे पास कुछ और जबरदस्त न्यूज रहेगा, तभी फाउंडरशिप क्लोज हुआ रहेगा, तभी मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है कि अगर आपके पास कोई पेंडिंग है तो प्लीज उसको टॉप अप करने के लिए बोलिएगा। ये हमारे लिए नहीं, टीम के लिए नहीं, हमारे कंपनी के लिए भी। कंपनी का एज सर ने बोला था इनफ फाउंडर्स हमारे लिए बढ़ गया है, लेकिन आज हमारे पास जो मौका मिलता है वो मौका पे चौका मार सकता है, हम लोगों को बता सकता है, और उसमें कोई जुड़ गया तो उसका लाइफ चेंज हो सकता है। ऑन पैसिव की गतिविधि विकास समाचार आज थोड़ा जल्दी समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस, और जरूर मिलूंगा नेक्स्ट फ्राइडे विद सम मसालेदार, एम डेफिनेट, बिकॉज अगर वो क्लोज होने के बाद हमारे पास डेफिनेटली कुछ और इंफॉर्मेशन जबरदस्त वाला रहेगा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट फ्राइडे। पावरफुल हो गया क्योंकि थैंक यू। हमारे पास क्या है, एज सर ने एक स्टेटमेंट दिया, हमारा खुद का स्टाफ है, खुद का ऑफिस है, खुद का प्रोडक्ट है, खुद का टेक्नोलॉजी है, खुद का लैब है, खुद का डेटा सेंटर है, खुद का सब कुछ है। अगर सब कुछ ही खुद का है, गिराक भी अपन खुद का है, तो आप समझ सकते हो कि कितना पावरफुल ये चीज बन गया। अगर एज सर को अगर आप मीटिंग में देखते हो तो एज सर को देखना ध्यान से, उनका कॉन्फिडेंस कौन से लेवल पे पहुंचा है, और अभी वो आंख से आंख मिला के इतना पावरफुली बात कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ गया है, हमको समझ गया, लोगों को धीरे धीरे समझेगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल यहां पर देना चाहूंगा। ओला गाड़ी का भी समझो, ओला कार है, जो भविष्य अग्रवाल जो ओनर है, ये क्यों हुआ कार्यक्रम? उसका मम्मी पैथोलॉजिस्ट था, उसका डैडी फिजियोथेरेपिस्ट था, और ये अपना भाई इंजीनियर था। और एक दिन ये बेंगलुरु से बंडीपुर जा रहा था, और उसके माइंड में जरूर था कि कुछ ना कुछ करना है, धंधा करना है, कुछ बिजनेस करना है, ऐसे माइंड में, बिकॉज वो एंटरप्रेन्योर तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन वो जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि कुछ 2009 में मैं कुछ ऐसा चालू करूंगा, और आज उसका वैल्यू 40,000 करोड़ है। 40,000 करोड़ मतलब उसने बोला जब स्टार्ट किया था उसके पास खुद का गाड़ी भी नहीं था शायद। और यहां पर ये जब आइडिया देता है, आप, एन आइडिया विल चेंज योर लाइफ। एक छोटा सा प्रोडक्ट क्या था, ओला था, एक ऐप था, लेकिन उनके पास वो कॉन्फिडेंस था। उसने अपना दोस्त को बताया, उसने अपना डैडी को बताया। डैडी को उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा क्योंकि डेफिनेटली वो डॉक्टर थे और उनको ऐसा लगता है क्या बिजनेस करने को जाएगा, इंजीनियर, अभी खुद ज्यादा काम कुछ किया नहीं और डायरेक्ट बिजनेस में जा रहा है। लेकिन उन्होंने उसको कन्विंस किया, उसका विश्वास जीत लिया, और वो वहां से स्टार्ट किया। और वो जर्नी जो स्टार्ट हुआ वो क्यों हुआ, ऐसा नहीं गाड़ी का ही उसका माइंड में चल रहा था। तो वहां से बेंगलुरु से बंडीपुर जाते समय, जाते जाते बीच में उन लोग का कुछ बात हुआ, और गाड़ी वाले ने सीधा उससे कुछ बहस हुआ अमाउंट के ऊपर से। तो उसने बोला कि नहीं भाई, मैं इतना तो नहीं दूंगा। तो उसको क्या किया, गाड़ी वाले ने रास्ते में, बीच रास्ते में उतार दिया। रास्ते में खड़ा रह के वो सोचने लगा कि ऐसे कितने लोगों को ऐसा आधा ये करता होगा, आधे लोग फंसते होंगे। और ये आदमी उस चीज पे सोचने लगा, और वहां पर वो सोल्यूशन ढूंढने लगा कि क्या हो सकता है। उसके माइंड में आया कि कार रेंटल हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं आया, डायरेक्ट ओला नहीं आता, कार रेंटल हाफ डे, फुल डे, ऐसा ही कुछ सिस्टम चालू करके जब धीरे 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 वो उसको अपग्रेड करके ये सोल्यूशन ला के फिर फाइनली जब ओला कार लॉन्च किया, तो एक प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम का जबरदस्त सोल्यूशन लाया। सोल्यूशन सभी के लिए लाया, ड्राइवर्स के लिए, ओनर्स के लिए,
सभी के लिए, और मेन तो कस्टमर के लिए। कस्टमर को कितना जबरदस्त एडवांटेज है। आज मुझे गाड़ी लेना है तो मुझे रास्ते पे जाके लाल पीली गाड़ी को मस्का नहीं मारना पड़ता है। मुझे क्या करना पड़ता है, सिर्फ मोबाइल पे उंगली कर दिया और